सावधान होकर सुनना, क्योंकि आज जो बात तुम्हारे सामने खुलने वाली है वह साधारण बात नहीं है। अगर पिछले कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें याद करते ही आज भी तुम्हारे मन में सवाल उठता है कि आखिर उस समय मैं बच कैसे गया, आखिर आखिरी क्षण में सब कुछ मेरे पक्ष में कैसे बदल गया, आखिर जिस रास्ते पर मुझे सबसे बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा था वही रास्ता अचानक बंद क्यों हो गया, तो आज इस बात को संयोग मानकर आगे मत बढ़ जाना। क्योंकि मां काली में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ऐसे अनुभव कई बार एक गहरे आध्यात्मिक संकेत की तरह देखे जाते हैं। तुम्हारे जीवन में संकट आया जरूर, तुम्हें डराने वाली परिस्थितियां बनी जरूर, कुछ लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ चालें चली जरूर, लेकिन हर बार अंतिम क्षण में परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। आज उसी रहस्य की बात होगी, और ध्यान रखना, इस पूरी बात को आखिर तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे यह संदेश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें अपनी जिंदगी की कई पुरानी घटनाओं का अर्थ खुद समझ आने लगेगा। तुम्हें शायद याद होगा कि जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आया होगा जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कोई फैसला तुम्हारे सामने ऐसा खड़ा था जिसमें दोनों तरफ परेशानी दिखाई दे रही थी। एक तरफ भरोसा टूट रहा था और दूसरी तरफ भविष्य का डर था। लेकिन तभी तुम्हारे भीतर से अचानक एक आवाज उठी थी कि अभी रुक जाओ, अभी फैसला मत लो, अभी इस व्यक्ति पर भरोसा मत करो, या अभी इस रास्ते पर आगे मत बढ़ो। उस समय तुम्हारे पास कोई ठोस कारण नहीं था, फिर भी तुम रुक गए, और बाद में जब सच्चाई सामने आई तो तुम्हें समझ आया कि अगर उस दिन तुमने जल्दबाजी की होती तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। मां काली की शक्ति में विश्वास रखने वाले लोग ऐसे अनुभवों को भीतर से मिलने वाली चेतावनी के रूप में देखते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ हो कि तुम्हारा मन किसी व्यक्ति से अचानक दूर होने लगा हो, किसी जगह जाने का मन बदल गया हो, किसी फैसले को लेकर बेचैनी बढ़ गई हो, या किसी ऐसे काम से तुम अचानक पीछे हट गए हो जिसे कुछ समय पहले तक तुम सही समझ रहे थे। हर बेचैनी को दैवी संकेत मानना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने विवेक और भीतर की चेतावनी को पूरी तरह दबा देना भी समझदारी नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी दूसरे व्यक्ति के बदलने से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद बदलने से आने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, उन्हें अब तुम्हारा नया रूप दिखाई देगा। तुम पहले हर बात का जवाब देना चाहते थे, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना चाहते थे, हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को पीछे कर देते थे, और कई बार उन लोगों को भी मौका देते रहे जिन्होंने तुम्हारे भरोसे की कीमत नहीं समझी। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की समझ पैदा होगी। तुम हर व्यक्ति को अपना मानने से पहले उसकी नीयत को समझोगे, हर मीठी बात को सच मानने से पहले उसके पीछे का व्यवहार देखोगे, और हर रिश्ते में अपनी आत्मसम्मान की सीमा को पहचानोगे। यही वह बदलाव है जिसे मां काली की उग्र शक्ति के प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। क्योंकि मां काली केवल भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि अज्ञान, अहंकार और अन्याय के सामने निर्भीक खड़े होने की शक्ति का भी प्रतीक है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी कमजोरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने के नाम पर तुम्हारी निजी बातें जानना चाहता होगा, कोई तुम्हारे फैसलों की जानकारी लेकर उसे अपने लाभ में इस्तेमाल करना चाहता होगा, और कोई तुम्हारी सफलता देखकर सामने से मुस्कुराते हुए भीतर ही भीतर परेशान हो सकता है। लेकिन अब तुम्हें किसी के खिलाफ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी समझदारी होगी। तुम जितना कम अपनी निजी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलोगे, जितना कम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे, और जितना अधिक अपने काम पर ध्यान रखोगे, उतना ही दूसरे लोगों के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। याद रखना, हर व्यक्ति को दुश्मन समझना भी सही नहीं है, और हर व्यक्ति को अपना मान लेना भी सही नहीं है। असली शक्ति इन दोनों के बीच संतुलन पहचानने में है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने तुम्हें कमजोर समझ लिया है। उसे लगता है कि तुम्हारा पुराना स्वभाव अभी भी वैसा ही है। उसे लगता है कि दो मीठी बातें करके तुम्हें फिर अपनी तरफ किया जा सकता है, थोड़ा दबाव डालकर तुम्हें डराया जा सकता है, या तुम्हारी भावनाओं को भड़काकर तुमसे कोई गलती करवाई जा सकती है। लेकिन उसे यह पता नहीं कि तुम्हारे भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं, बल्कि एक ठहराव पैदा हो रहा है। जब वह तुम्हें उकसाएगा तो तुम तुरंत जवाब नहीं दोगे। जब वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो तुम अपनी ऊर्जा बहस में बर्बाद नहीं करोगे। जब वह तुम्हारे बारे में गलत बात फैलाएगा तो तुम हर व्यक्ति के सामने सफाई देने के बजाय अपने कर्म और अपने व्यवहार को बोलने दोगे। यही बदलाव तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को हथियार बनाना चाहता था, उसे तुम्हारा संयम दिखाई देगा, और जो तुम्हारी कमजोरी खोज रहा था, उसे तुम्हारी सीमा दिखाई देगी।
और अब सुनो वह बात जो तुम्हें अपने दिल में उतार लेनी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हें उसके विनाश की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। मां काली की शक्ति को बदले की आग के रूप में नहीं, बल्कि अधर्म के सामने सत्य और साहस की शक्ति के रूप में समझो। तुम्हें किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है। तुम्हें केवल इतना मांगना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है उसकी सच्चाई समय रहते तुम्हारे सामने आ जाए। जो रास्ता तुम्हें नुकसान की तरफ ले जा सकता है उससे पहले तुम्हें चेतावनी मिले। और जहां तुम्हें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना जरूरी हो वहां तुम्हारे भीतर डर के बजाय विवेक और साहस हो। क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को गिराने में नहीं होती। सबसे बड़ी जीत उस दिन होती है जब तुम्हें किसी दुश्मन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हो। और अगर तुम्हारी श्रद्धा मां काली में है तो इस क्षण पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली जरूर लिखना। क्योंकि यह किसी डर के कारण नहीं, बल्कि अपने भीतर साहस और विश्वास को जगाने का एक छोटा सा संकल्प हो सकता है। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आगे भी तुम्हारे साथ साझा होती रहेंगी। अब एक बात उन लोगों के लिए जो तुम्हारे खिलाफ गलत सोच रखते हैं, तुम्हें उनके लिए बदला मांगने की जरूरत नहीं है। समय और कर्म अपना काम करते हैं और इंसान के अपने फैसले ही कई बार उसके सामने उसके परिणाम लेकर खड़े हो जाते हैं। जिसने झूठ बोला है उसे अपने झूठ का सामना करना पड़ सकता है। जिसने भरोसा तोड़ा है उसे अपने रिश्तों में वही अविश्वास दिखाई दे सकता है। और जिसने किसी को कमजोर समझकर उसका फायदा उठाया है उसे कभी ना कभी अपनी सोच की कीमत समझ में आ सकती है। लेकिन तुम्हारा काम किसी के पतन का इंतजार करना नहीं है। तुम्हारा काम अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाना है कि किसी दूसरे की चाल तुम्हारी दिशा तय ही ना कर सके। आज से अपनी कुछ आदतें बदलो। अपनी हर योजना हर व्यक्ति को मत बताओ। हर मीठी बात पर भरोसा मत करो। किसी की बात सुनकर तुरंत फैसला मत लो। अपने गुस्से को दूसरे के हाथ में हथियार मत बनने दो। घर में अनावश्यक विवाद कम करो। किसी जरूरतमंद की मदद करो और बदले में दिखावा मत करो। मां काली का स्मरण भय से नहीं, श्रद्धा से करो और प्रार्थना यह रखो कि मां मुझे किसी निर्दोष के खिलाफ गलत कदम उठाने से बचाएं। मुझे गलत व्यक्ति को समय रहते पहचानने की बुद्धि दें और जब सत्य के लिए खड़ा होना जरूरी हो तब मुझे डर से ऊपर उठने का साहस दें। और अब सबसे बड़ी बात अपने दिल में रख लो, तुम्हें किसी के विनाश की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति किसी दूसरे को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे भी तो तुम्हारी नींव न हिले। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे उन्हें तुम्हारा बदला हुआ स्वभाव दिखाई देगा। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को डर समझते थे उन्हें तुम्हारा आत्मसम्मान दिखाई देगा। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते थे उन्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाई देंगी। और जो लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल अपने स्वार्थ के लिए थे उन्हें तुम्हारे बदलते व्यवहार के साथ अपने लिए जगह कम दिखाई देगी। यही तुम्हारे जीवन का असली परिवर्तन होगा और यही वह शक्ति है जिसे मां काली की भक्ति के माध्यम से तुम अपने भीतर अनुभव कर सकते हो। इसलिए आज रात जब तुम अकेले बैठो तो डर कर किसी शत्रु का चेहरा मत सोचो। अपनी पुरानी परेशानियों को याद करके खुद को कमजोर मत समझो। बस शांत मन से मां काली को याद करो और कहो कि मां मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दो। मेरे भीतर का भय दूर करो। मेरे क्रोध को शक्ति में बदलो। मेरे अहंकार को नियंत्रित करो। मेरे परिवार में शांति रखो और मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिस पर चलते हुए मैं किसी निर्दोष का नुकसान न करूं और किसी अन्याय के सामने बेवजह न झुकूं। यही प्रार्थना तुम्हारे मन को मजबूत करेगी और यही तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपने डर, अपने भ्रम और अपनी कमजोरियों से होगी। अगर तुम्हें विश्वास है कि मां काली तुम्हारे जीवन में शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक बनकर मौजूद है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय मां काली लिखो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन इसे केवल एक शब्द लिखकर खत्म मत करना। आज से अपने जीवन में एक बदलाव जरूर लाना और वह बदलाव यह होना चाहिए कि तुम किसी से नफरत करके मजबूत नहीं बनोगे, बल्कि अपनी सीमाएं पहचान कर मजबूत बनोगे। किसी के गिरने की प्रतीक्षा करके आगे नहीं बढ़ोगे, बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे। और किसी के डर से अपने फैसले नहीं बदलोगे, बल्कि सोच समझकर अपने रास्ते का चुनाव करोगे। क्योंकि मां काली की सबसे बड़ी शक्ति वही है जो तुम्हारे भीतर निर्भीकता जगाए, तुम्हें सत्य पहचानने की क्षमता दे और तुम्हें यह याद दिलाए कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जागा हुआ मन रास्ता खोज सकता है। जय मां काली। अब उस बात को समझो
जो शायद तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। क्योंकि जिस शक्ति को तुम अब तक केवल संकट के समय याद करते रहे हो, उसी शक्ति का असली अर्थ तुम्हारे जीवन में तब दिखाई देगा जब तुम अपने डर के ऊपर खड़े होना शुरू करोगे। तुम्हारे सामने परिस्थितियां फिर आएंगी, लोग फिर तुम्हें परखेंगे, कुछ चेहरे फिर मीठी बातें करके तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे और कुछ पुराने मुद्दे फिर तुम्हारे सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि तुम पहले की तरह हर बात को अपने दिल पर नहीं लोगे। तुम तुरंत किसी पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हर किसी पर शक भी नहीं करोगे। तुम किसी को अपना बनाने से पहले उसके व्यवहार को देखोगे और किसी को दूर करने से पहले अपने विवेक से फैसला करोगे। यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां कोई व्यक्ति तुम्हें अचानक ऐसी खबर देगा जिससे तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा। पहली प्रतिक्रिया में तुम्हें लगेगा कि फिर वही पुरानी परेशानी लौट आई है, फिर वही तनाव सामने खड़ा हो गया है और फिर वही लोग तुम्हारी शांति बिगाड़ने आ गए हैं। लेकिन इस बार तुरंत डरने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति को पूरा समझना, तथ्य देखना और फिर निर्णय लेना। क्योंकि कई बार जो खबर पहली नजर में बहुत बड़ी लगती है, उसके पीछे उतनी बड़ी सच्चाई नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि तुम किसी दूसरे की घबराहट को अपनी घबराहट न बनने दो। और ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो तुम्हारी कमजोरी से ज्यादा तुम्हारी प्रतिक्रिया को पढ़ रहा हो। वह देखना चाहता है कि किस बात पर तुम टूटते हो, किस बात पर तुम्हारा गुस्सा बढ़ता है और किस बात पर तुम बिना सोचे निर्णय लेते हो। इसलिए आने वाले समय में अपनी निजी बातें हर किसी के सामने खोलने से बचना। तुम्हारी हर योजना लोगों को बताना जरूरी नहीं है। तुम्हारी हर परेशानी का विवरण हर व्यक्ति को देना जरूरी नहीं है। और तुम्हारे घर की हर बात बाहर तक पहुंचाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ बातें परिवार के भीतर रहें, कुछ बातें केवल भरोसेमंद व्यक्ति तक रहें और कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारी प्रार्थना के बीच रहें। अब सबसे दिलचस्प परिवर्तन तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देगा। पहले जिस व्यक्ति के संदेश का इंतजार करके तुम बेचैन हो जाते थे, अब उसी व्यक्ति की चुप्पी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। पहले जो शब्द तुम्हें रात भर सोचने पर मजबूर कर देते थे, अब वही शब्द तुम्हें कुछ ही समय में समझ आ जाएंगे। पहले किसी के जाने से तुम्हें लगता था कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन अब तुम समझोगे कि हर व्यक्ति का जीवन में हमेशा बने रहना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग अनुभव बनकर आते हैं, कुछ लोग सीख देकर जाते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह समझाने आते हैं कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना कितना जरूरी है। मां काली की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा कभी आएगा ही नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर विरोधी अपने आप हार जाएगा और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। असली अर्थ यह है कि कठिन समय में तुम्हारे भीतर वह शक्ति बनी रहे जो तुम्हें सही कदम उठाने दे। जब डर तुम्हारे सामने खड़ा हो, तब तुम्हारा विवेक जागे। जब गुस्सा तुम्हें गलत दिशा में ले जाना चाहे, तब तुम्हारा संयम तुम्हें रोक सके। और जब कोई अन्याय तुम्हारे सामने आए, तब तुम बिना घबराए अपनी सीमा स्पष्ट कर सको। यही शक्ति तुम्हें धीरे धीरे उस पुराने व्यक्तित्व से बाहर निकालेगी जो हर परिस्थिति में खुद को दोष देता था। अब अपने अतीत की एक बात को ध्यान से देखना। तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी घटना थी जिसे तुम उस समय अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे थे, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है कि उसी घटना ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। हो सकता है कोई रिश्ता टूटा हो, कोई काम रुक गया हो, कोई अवसर हाथ से निकल गया हो या किसी व्यक्ति से तुम्हारी दूरी बन गई हो। उस समय तुम्हें दर्द हुआ होगा, लेकिन आज शायद तुम समझ पा रहे हो कि हर बंद दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत कमरे में प्रवेश ही न कर सको। इसीलिए अब जो भी नया अवसर तुम्हारे सामने आए, उसे केवल उत्साह में स्वीकार मत करना। उसके बारे में सोचो, उसके परिणामों को समझो, भरोसेमंद लोगों से सलाह लो और फिर निर्णय लो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार जल्दी करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो और भी ज्यादा सावधान रहो। जो निर्णय सच में तुम्हारे हित में होगा, उसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा समय देने से वह खत्म नहीं हो जाएगा। दबाव में लिया गया फैसला अक्सर मन को बाद में परेशान करता है। तुम्हें अब अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और यही तुम्हारी नई शुरुआत होगी। तुम्हारे काम और आर्थिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण सीख सामने आएगी। किसी की सफलता देखकर अपनी दिशा मत बदलना। किसी के पास ज्यादा पैसा देखकर
अपने लक्ष्य को छोटा मत करना और किसी की चमक देखकर अपने संघर्ष को बेकार मत समझना। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। तुम्हें अपने काम को लगातार आगे बढ़ाना है, अपने कौशल को मजबूत करना है और जहां गलती हुई है वहां उसे स्वीकार करके दोबारा उसी गलती को नहीं दोहराना है। मां काली की शक्ति तुम्हें मेहनत से दूर नहीं करती, बल्कि कठिन समय में मेहनत करने का साहस देती है। और परिवार की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर के लोगों से बचने से पहले घर के भीतर की शांति को संभालना जरूरी है। छोटी बात को बड़ा बनाकर घर का वातावरण खराब मत करना। अगर किसी बात पर मतभेद है तो शांत होकर बात करो। अगर किसी ने गलती की है तो उसे अपमानित करने के बजाय सुधारने का अवसर दो। और अगर तुम्हारी अपनी गलती है तो अहंकार के कारण उसे छिपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा आधार तुम्हारे अपने व्यवहार से बनेगा। अब एक ऐसा क्षण भी आ सकता है जब तुम्हें लगेगा कि कोई पुराना व्यक्ति दोबारा तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करना चाहता है। वह शायद पुराने दिनों की बातें करेगा, अपनी मजबूरी बताएगा या तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि अब सब बदल गया है। यहां तुम्हें भावनाओं में बहकर तुरंत फैसला नहीं लेना है। इंसान बदल सकता है, लेकिन बदलाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। इसलिए किसी को दूसरा मौका देना हो तो भी अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा, सम्मान और मानसिक शांति की कीमत पर किसी को बार बार वही अधिकार देना जरूरी नहीं है। और अब वह बात जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो अपने भीतर इतनी नफरत मत भर लेना कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से दूर होकर भी तुम्हारे मन में रोज मौजूद रहे। यही तो सबसे बड़ा बंधन है। तुम बाहर से उससे दूर हो जाओ, लेकिन अगर हर दिन उसी के बारे में सोचते रहो, उसके जवाब का इंतजार करते रहो और उसके जीवन में क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा रखते रहो, तो तुम्हारी ऊर्जा अभी भी उसी व्यक्ति के पास है। मां काली की शक्ति का अर्थ अपने भीतर से उस बंधन को तोड़ना भी है। अपने मन से कहो कि जिसने जो किया उसका हिसाब समय और कर्म पर छोड़ता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी की दिशा अब मैं खुद तय करूंगा। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है यह संदेश उस समय तुम्हारे सामने आया हो जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को फिर से याद करने की जरूरत थी। कमेंट में जय मां काली जरूर लिखना और साथ में मन ही मन यह संकल्प लेना कि अब मैं डर के कारण गलत निर्णय नहीं लूंगा, किसी के दबाव में अपनी सीमा नहीं तोड़ूंगा और अपनी जिंदगी को किसी दूसरे व्यक्ति की नीयत के हवाले नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बाहर से आने वाली किसी रहस्यमय घटना में नहीं, बल्कि तुम्हारी जागरूकता में है। तुम पहले से ज्यादा ध्यान देने लगोगे कि कौन तुम्हें सम्मान देता है, कौन केवल अपने काम के लिए तुम्हारे पास आता है, कौन तुम्हारी सफलता में खुश होता है और कौन केवल तब मुस्कुराता है जब तुम नीचे होते हो। लेकिन इस पहचान के बाद भी तुम्हें किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी दूरी और अपनी सीमा तय करनी है। यही परिपक्वता है और यही वास्तविक शक्ति है। और याद रखना, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बदलना है वह एक दिन में नहीं बदलेगा। कुछ रिश्ते धीरे धीरे अपनी वास्तविकता दिखाएंगे, कुछ अवसर धीरे धीरे खुलेंगे, कुछ पुरानी परेशानियां धीरे धीरे पीछे जाएंगी और तुम्हारा आत्मविश्वास भी धीरे धीरे मजबूत होगा। इसलिए जल्दबाजी मत करना। हर छोटी सकारात्मक घटना को देखकर यह मत मान लेना कि अब जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, और हर छोटी परेशानी देखकर यह मत मान लेना कि सब कुछ फिर से खराब हो गया। जीवन लगातार बदलता है और तुम्हारी ताकत इस बात में होगी कि बदलती परिस्थितियों के बीच तुम अपनी समझ को स्थिर रखो। आज से मां काली से केवल यह मत मांगना कि मेरे रास्ते से सभी मुश्किलें हटा दो। उनसे यह मांगना कि जब मुश्किल सामने आए तो मुझे सही रास्ता दिखाई दे। जब कोई गलत व्यक्ति सामने आए तो मुझे उसकी नीयत समझ आए। जब मुझे गुस्सा आए तो मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण रहे। जब डर लगे तो मुझे साहस मिले, और जब सफलता मिले तो मेरे भीतर अहंकार ना आए। ऐसी प्रार्थना तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी और तुम्हारी भक्ति को केवल संकट के समय की पुकार बनने से बचाएगी। और अंत में अपने दिल में एक बात हमेशा के लिए रख लेना, तुम्हें किसी के खिलाफ चिता जलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के विनाश की कामना करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें अपने जीवन की शांति किसी दूसरे की हार से नहीं जोड़नी है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो न्याय की उम्मीद रखो,
लेकिन अपने रास्ते से मत हटो। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो सीख लो, लेकिन हर इंसान से नफरत मत करो। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो दर्द को स्वीकार करो, लेकिन खुद को मत छोड़ो। और अगर जिंदगी ने तुम्हारे सामने कोई दरवाजा बंद किया है, तो कुछ समय रुक कर देखो। हो सकता है आगे कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए ज्यादा सही हो। क्योंकि मां काली की प्रचंड शक्ति का सबसे सुंदर रूप वह दिन होगा जब तुम्हें किसी को हराने की इच्छा नहीं रहेगी, किसी से बदला लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी, और तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर खड़े लोगों से नहीं, बल्कि भीतर बैठे डर, क्रोध, भ्रम और असुरक्षा से था। जिस दिन तुम उस युद्ध में अपने पक्ष में खड़े हो गए, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। अगर मां काली में तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ जय मां काली लिखो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी दूसरे की चाल से खत्म नहीं होती। तुम्हारी कहानी उस दिन बदलती है जब तुम खुद अपनी शक्ति को पहचान लेते हो। जय मां काली।